रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि ला के खेती को आगे बढ़ाएं, महुआ को भी संरक्षण दे। लोग काटना शुरू, ठेकेदार लोग आते हैं बाहर से, महुआ का महत्व तो नहीं जानते हैं, अब काट देते हैं, कम होते चला जा रहा है। हालांकि इस इलाके में है अभी महुआ, जितने भी देख रहे हैं इधर सब महुआ का पेड़ है, इससे यहाँ की इकोनॉमी चलती है। दूसरा ये अनुरोध करते हैं, बादल जी ने अच्छा काम किया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि यहाँ प्लांट खोला, मिल्क प्लांट खोला, मिल्क चिलिंग प्लांट खोला। निश्चित रूप से इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन उनको बताना चाहूंगा, जब यहाँ फार्म था, सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, उस समय भी यहाँ जो काम करते थे, टेक्निकल तो होते नहीं थे, हल ही चलाना पड़ता था या और कुछ काम होना था, तो गांव के लोग को ही रखा जाता। आज के दिन भी उम्मीद करते हैं गांव के लोग चियाकी और गनके का, इसमें जो भी टेक्निकल पदों को छोड़ करके जो पद होंगे जिनमें टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, उसमें चियाकी गनके के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये गांव की उम्मीद है और मैं पुरजोर ढंग से बादल जी से कहूंगा कि जो भी यहाँ होंगे पदाधिकारी, उनको निर्देश देंगे कि बाहर से नहीं लावे, मजदूर नहीं लावें, और भी नहीं लाएंगे। टेक्निकल चीज है तो उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, गांव को कुछ नहीं कहना है चियाकी गनके का। लेकिन ये नॉन टेक्निकल है, गांव में तो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, खूब लोग यहाँ चियाकी में गर्ल्स स्कूल है, डीएवी का बॉयज स्कूल है, ये पढ़े लिखे काफी हैं। हमारे गांव में जाइए आप, लड़कियों से लड़कों से अंग्रेजी बोलिए, फटाफट अंग्रेजी बोलेंगे। गजब का गांव हो गया। जिस समय पढ़ता था उस समय कोई जानता नहीं था अंग्रेजी, शायद मैं पढ़ता तो मैं जानता हूँगा, लेकिन आज मेरे गांव में चले जाइए, मेरे टोले में चले जाइए, लड़की देखिए, बुलाइए, कम ईयर आएगी, व्हाट इज योर नेम, अपना नाम बताएगी, अपने बाप का भी नाम बता देगी, अंग्रेजी में बता देगी। ये स्थिति है मेरे गांव का। तो पढ़े लिखे हमारे गांव में और गनके में काफी लोग हैं। तो जहां तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, इस पर ध्यान दीजिए। अब ऐसे भी हम लोग शुरू से पढ़ते रहे हैं सन ऑफ द सॉइल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में लागू हो नहीं हो, लेकिन इस छोटे से इलाके में इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को जरूर लागू कीजिए। तीसरी चीज ये कहना चाहूंगा, बराबर कहता हूं बादल जी को मैं, आप गाय तो बांट रहे हैं, मिल्क प्लांट तो बना रहे हैं, लेकिन जानते हैं चारा बहुत महंगा, चारा महंगा होते जाएगा तो दूध से कोई फायदा नहीं होगा, गोपालकों को कोई फायदा नहीं होगा। बराबर सलाह देता हूं कि पहले आप चारा का व्यवस्था कीजिए जगह जगह। आज चारा कहां से आता है? बिहार से मंगाते हैं, वेस्ट बंगाल से मंगाते हैं, उड़ीसा से मंगाते हैं, और गढ़वा इलाके में हम लोग बनारस से मंगाते हैं। चारा की व्यवस्था, चारा का उत्पादन यहाँ नहीं हो रहा है रांची में, छोटा मोटा में होता होगा, लेकिन इस जिले में, इस इलाके में चारा का उत्पादन नहीं होता, पूरे राज्य में नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा, सलाह दूंगा बादल जी को कि चारा का व्यवस्था कीजिए, दूध का उत्पादन, दूध का व्यापार बढ़ेगा और सचमुच में किसान तभी अपना इनकम बढ़ा पाएंगे। भारत सरकार बराबर कहती है कि दोगुना करेंगे, 22 तक डेट दी थी, लेकिन हुआ नहीं। कैसे होगा? गेहूं और चावल पैदा करने से दोगुना नहीं हो सकता इनकम। यही सब्सिडी जितने भी क्षेत्र हैं, काम हैं, उसको बढ़ाने से, उसको ध्यान देने से किसानों का इनकम बढ़ेगा। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अपने गांव, इलाके और इलाके के अगल बगल गांव से आए हुए लोगों को मैं हेमंत जी को, आप सबकी ओर से हेमंत जी को धन्यवाद देते हैं। कितना बड़ा काम इस इलाके में, इस गांव में उन्होंने किया है, ये कतई नहीं भूलेंगे इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग। ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को ही समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही आपकी प्रेरणादायक बातों से हम सब के जीवन में उत्साह का संचार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय का। सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, सुव्यवस्थित रूप से बैठे रहेंगे। अभी कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिभाषण होगा। सभी से अनुरोध, अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। शिक्षा, कृषि,
स्वास्थ्य, आजीविका, प्रत्येक क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल नेतृत्व में हर प्रकार के सफल प्रयास किए जा रहे हैं और नवोन्मेषी कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक योजनाएं पहुंच रही हैं। इस अभियान में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो बढ़ा है उत्साह से आशा लिए, लक्ष्य उसको ही मिलेगा देखना, दूर तक है जा रही गूंज ये विकास की, हर गांव प्रगति पथ पर बढ़ेगा देखना। और हाँ, ये सफल हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल नेतृत्व में। सफल नेतृत्व से गहराता हुआ आज का ये वातावरण, हम सभी प्रफुल्लित हैं और इन प्रेरक पंक्तियों का नेतृत्व करते हैं हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये कार्यक्रम हमारे किसानों को समर्पित है। हमारे बीच एक प्रेरक जागरूक किसान भी उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री इंदर सिन्हा जी को कि वो अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित श्री इंदर सिन्हा जी, हमारे जागरूक प्रेरक किसान। माननीय झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय जी, कृषि मंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं मेधा के कर्मयोगी साथियों और किसान भाइयों, मैं बहुत कम शब्दों में आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं महोदय। सबसे पहले 2014 से पूर्व हम किसानों की स्थिति क्या थी, हम इसको एक लाइन में आपके सामने रखना चाहते हैं। 2014 से पहले हम लोग अधिकांश दूध अपना होटलों में बेचते थे और होटल वाले हमसे 3 रिश्ता रखते थे। जब जाड़ा का दिन होता था तो हम लोगों को भैया बोलते थे, गर्मी के दिन में भोपाई बोलते थे, मतलब बाबूजी, और बरसात आने पर बेटा बोलना शुरू करते थे। कम शब्द में आप लोग समझ गए होंगे कि किस स्थिति में हम लोग दूध उत्पादन को कर रहे थे और जिंदा रख रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में, एनडीडीबी के देखरेख में एमओ जब हुआ और झारखंड मिल्क फेडरेशन का गठन हुआ, तो आज कोई भी होटल वाला किसी भी किसान को नीच दृष्टि से नहीं देखता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। महोदय, 2020 में जब कोरोना हुआ था, उस समय पिछली सरकार एनडीडीबी के साथ एमओ नहीं किया और हम लोग ये समझ गए कि अब हम लोग छिन-भिन हो जाएंगे, हमारा रोजगार चौपट हो जाएगा। लेट हो चुका था, इसके बावजूद भी आप उस समय भी एमओ करके और हमारे बिखरते व्यवसाय को एक बार फिर से सुदृढ़ किए। इसके लिए भी आपको हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। यहीं पर हम आपसे अनुरोध करेंगे सर कि इसको एक बार फिर कंटिन्यू किया जाए। अभी हम लोगों को झारखंड मिल्क फेडरेशन में एनडीडीबी की बहुत जरूरत है, उनके बिना अभी हम काम करने में सक्षम नहीं हैं। महोदय, आप तो कृषि में लगे हुए हैं, खानदानी कृषक हैं और हम लोग भी खानदानी कृषक हैं। एक दूसरे के दर्द को आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता होती है हरे चारे की। झारखंड में और खासकर पलामू प्रमंडल में हरा चारा का नितांत अभाव है। हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान कि हर एक प्लांट में, मैं सिर्फ पलामू के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे झारखंड के किसानों के लिए बात करूंगा। हर एक प्लांट में जहां जहां भी प्लांट है, आप एक साइलेज प्लांट का भी व्यवस्था कीजिए। उसमें महोदय ज्यादा खर्च नहीं लगेगा, हर प्लांट पर लगभग 1 करोड़ रुपया लगेगा। मैं थोड़ा तकनीकी जानकारी अपने किसान भाइयों और अधिकारियों के बीच में देना चाहूंगा कि जब हम हरा चारा खिलाते हैं तो उसका टीडीएन मतलब टोटल डाइजेस्टिव